हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोल पैशन अगेन। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपके जो एनसीईआरटी के सवाल है तो वो मैंने 6 तक सभी बता दिए थे। अब मैं देखता हूँ जो मेरा बचा वहाँ से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 6 तक टोटल बता दिए थे। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 में 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स वर्ड में दिया गया है, तो इसमें वही करना। सबसे पहले आपको रासायनिक संकेत में लिखना, फिर उसको संतुलित करना। तो चलिए हम 7वां नंबर से स्टार्ट करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण करना। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर है, फर्स्ट में दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो आप चूना से लिपते हैं तो ये चूना नहीं होता, ये बुझा हुआ चूना, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट बनाने ही के कारण जो चूना लिपते हैं वो हमें चमकदार नज़र आता है, वो पपड़ी की तरह जम जाता है, वो चमकता है, उसी के कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो वही रिएक्शन है फ्रेंड्स। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चल रहे हैं 7 का ए में चल रहे हैं फ्रेंड्स। पेज नंबर 17 का निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फ्रेंड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ये रिएक्ट कर रहा फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड से, ये रिएक्ट कर रहा कार्बन डाइऑक्साइड से और रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यही होता है CaCO3। मैंने बताया था ये संगमरमर यानी टाइल्स मार्बल का जो होता है फ्रेंड्स, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है फ्रेंड्स, बन रहा है जल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन। यहाँ देखिए दो है, ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई करेगा, ऑक्सीजन में भी। तो यहाँ से 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए 2 गो ऑक्सीजन और 4 गो ऑक्सीजन है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 3 गो ऑक्सीजन और 4 गो ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ O3 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बराबर है। अब सिर्फ देखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 गो है और हाइड्रोजन 2 गो, मतलब ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स ये पहले ही से ही संतुलित है। तो अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला दिया है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो बी में आते हैं फ्रेंड्स, बी में है जिंक। तो फ्रेंड्स जिंक का यही होता है लिखने का संकेत, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर AgNO3, ये फ्रेंड्स N है। तो ये होता है फ्रेंड्स जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर है फ्रेंड्स, यही सिल्वर होता है जब चांदी कहते हैं ना, चांदी का फॉर्मूला यही होता है। जो सोना होता है, सोना का हम Au से डिनोट करते हैं। Au मतलब होता है गोल्ड, आपको याद रखना। Ag मतलब होता है Ag मतलब होता है सिल्वर। Ag मतलब जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं जिंक नाइट्रेट। तो मैं लिख देता हूँ फ्रेंड, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ZnNO3 का होल 2 होता है और प्लस सिल्वर। तो ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में फ्रेंड्स, ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ देखते हैं जिंक नाइट्रेट, देखिए Zn तो फ्रेंड्स बराबर है सिल्वर एगो। यहाँ देखिए नाइट्रेट 2 गो। तो इधर भी हमको 2 गो करना है फ्रेंड्स, यहाँ 2 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 से मैंने गुना किया, लेकिन 2 से गुना किया तो नाइट्रेट तो 2 गो हो गया, मगर सिल्वर भी 2 हो गया, उधर सिल्वर 1 है। तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे ताकि मेरा सिल्वर बराबर हो जाए। तो अब ये जो समीकरण है फ्रेंड्स ये संतुलित हो गया। आप चलते हैं सी नंबर पे, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ये रिएक्ट करके बना रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का मैंने बताया था AlCl3 होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बन रहा है कॉपर, इसको भी संतुलित करना है। यहाँ देखिए एल्युमिनियम एगो। तो इसमें जो दिक्कत फंस रहा हुआ है क्लोरीन में, तो यहाँ देखिए 3 गो, तो इसको बराबर करना है। तब इवेन में यहीं 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से जब गुना किए, यहाँ देखिए 2 से गुना किए, तो यहाँ देखिए क्लोरीन जो है मेरा 6 गो हो गया और एल्युमिनियम भी 2 गो हो गया। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम एगो या एल्युमिनियम 2 गो, तो यहाँ 2 लगाएंगे ताकि एल्युमिनियम बराबर हो जाए। अब फिर से चलेंगे एल्युमिनियम 2 गो, क्लोरीन 6 गो। तो यहाँ देखिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए 3 से गुना किए, यहाँ देखिए एल्युमिनियम 6 गो हो गया, 3 दूना 6, यहाँ 3 यहाँ से गुना किए तो कॉपर भी 6 गो। तो ये जो हो गया फ्रेंड्स, ये जो हो गया ये मेरा संतुलित हो गया। अब चलते हैं डी नंबर पे। दिया फ्रेंड्स बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स K2SO4। ये रिएक्ट करके बना रहे हैं बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl।
तो फ्रेंड्स जो रिएक्शन है वो ये हो रहा है, इसको हमको संतुलित करना है। देखिए बेरियम एगो, सल्फेट एगो, क्लोरीन 2 गो और पोटेशियम 2 गो, ये दोनों है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमको यहाँ 2 लगा देना। 2 लगा दिया, देखिए पोटेशियम भी 2 गो हो गया, क्लोरीन भी 2 गो हो गया। यहाँ देखिए पोटेशियम 2 क्लोरीन 2, ये भी होगा जो है, ये भी जो समीकरण है वो भी मेरा संतुलित हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा 7 नंबर पूरा हो चुका है। आप चलते हैं अगले में 8 नंबर पे आते हैं। तो फ्रेंड्स 8 नंबर में बोल रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो इसमें फ्रेंड्स हम क्या करना, संतुलित रासायनिक समीकरण तो लिखना भी है और फिर उसके जो उसका रस अभिक्रिया है वो कौन सा टाइप का है, कौन सा प्रकार का, ये भी बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में दिया फ्रेंड्स पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम तो पोटेशियम होता है के और ब्रोमाइड का फॉर्मूला आता है Br। तो यहाँ हम फ्रेंड्स 8 का ए में चल रहे हैं, 8 का है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करा बेरियम आयोडाइड से, तो बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स BaI2 रिएक्ट करके बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा फ्रेंड्स KI, और जो बन रहा है वो बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो जो मेरा रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स वो रिएक्शन हो रहा है, इसको अब हमको पहले इसको संतुलित करेंगे। देखिए पोटेशियम एगो आयोडाइड 2 है, तो यहाँ देखिए 2 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए आयोडाइड 2 को दिया, 2 से गुना करेंगे ताकि मेरा आयोडीन बराबर हो जाए। तो यार मगर गुना किए तो ये देखिए पोटेशियम भी 2 गो हो गया, अगर पोटेशियम एक ही को, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। अब फिर चलेंगे पोटेशियम 2 गो, आयोडाइड 2 गो, ये बराबर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए Ba एगो और Br देखिए 2 से गुना होगा Br में भी, तो Br 2 गो। तो ये जो फ्रेंड्स ये मेरा संतुलित हो गया। अब हमको बता रही कौन सा टाइप है। तो आप देख रहे हैं कि KBr रिएक्ट कर रहा है BaI2, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो यौगिक है वो अपने आयनों की अदला बदली कर रही है। यानी यहाँ देखिए K इसमें जा रहा है, अब इसमें आ रहा है, ये बेरियम इसमें आ रहा है। ये कौन सा अभिक्रिया का है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें दोनों जो यौगिक है वो अपने आयनों की अदला बदली कर ली है। तो ये जो उदाहरण है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स बी नंबर है। बी में जिंक कार्बोनेट, इसको हम टूट रहा है, अब बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी में जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट फ्रेंड्स टूटेगा कब, जब इसको हीट करेंगे तो ये कैसी बने, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमको इसको संतुलित करना है। तो संतुलित तो देखिए है ही, क्योंकि Zn एगो, कार्बन एगो, ऑक्सीजन 2 1 ऑक्सीजन 3 गो। तो हमको बता दिए कौन सा उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि आपको बताया था वियोजन का ही मतलब होता है टूटना, यानी एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड में है सी में है फ्रेंड्स, सी में है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ये देखिए फ्रेंड्स हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट कर रहा और बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमको इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने कुछ नहीं, बस हम यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, और यहाँ क्लोरीन 2 गो है ही और हाइड्रोजन 2 गो है ही। अब बताइए कौन सा रिएक्शन का टाइप है। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 मिलकर 1 बन, यानी 2 जुट कर 1 बन रहे। तो ये संयोजन अभिक्रिया यानी कम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है, क्योंकि वैसे भी जिसमें एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स सी भी मेरा हो गया। अब चलते हैं डी तरफ। डी में मेरा क्या है फ्रेंड्स, डी में मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्ट कर रहा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन में। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg प्लस ई हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने बताया था होता है HCl, ये मिल के बन रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। ये बन रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2 इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और बन रहा हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ आप देख सकते हैं Mg एगो क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन एक ही को, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे ताकि क्लोरीन भी बराबर हो जाए। अब Mg एगो क्लोरीन 2 गो और हाइड्रोजन 2 गो, तो हाइड्रोजन भी 2 गो। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये एसिड है, ये धातु है, तो ये एसिड धातु से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो रहा है। तो ये आपको मैंने दिमाग में रखने के लिए कहा कि सब कहीं मतलब कोई भी धातु जब कोई भी अम्ल जब धातु से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलता है और लवण बनता है। यहाँ देखिए लवण बन रहा है। पूछ रहा है ये तो मैंने संतुलित कर दिया, आप पूछ रहे हैं कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ देख रहे हैं जो Mg है, Mg हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है और इसके जगह खुद ले रहा था। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये एक
तत्व किसी यौगिक उत्केंद्र तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर रहा, यह विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स यहाँ में मेरा 8वां चैप्टर 8वां भी कंप्लीट हो गया। अब 9वां पूछ रहा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, तो मैंने आपको बताया था, सब बता दिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा विमुक्त होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में वायुमंडल से ऊष्मा ली जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल होगा N2+O2 यानी 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हो गया फ्रेंड्स। अब कहते हैं शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो फ्रेंड्स शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सांस लेते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा विमुक्त होती है, हमको पता है कि इसमें ऊर्जा निकलती है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं कि शोषण लेते हैं तो उसमें हमारा जो उपस्थित रहता है जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, इसमें ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा विमुक्त होती है, इसलिए शोषण को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ये 11 ये सब मैंने फ्रेंड्स बता दिया है। अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। तो अब आते हैं पेज 18 में। तो पेज 18 में दिया है फ्रेंड्स, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखे जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल देना किस किस में, तो एक प्रकाश में, एक विद्युत में, एक प्रकाश में और एक विद्युत ऊष्मा में। तो फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं 12 नंबर में। तो आते हैं फ्रेंड्स 12 में हम पहले 3 एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल। तो ये हमको एग्जाम्पल फर्स्ट वियोजन अभिक्रिया है टूटने वाले अभिक्रिया का। तो फर्स्ट एक समीकरण लीजिए। तो फर्स्ट में फ्रेंड्स फर्स्ट में बता रहा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में फ्रेंड्स हम कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे तो ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको हम चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स फर्स्ट में ऊष्मा के रूप में, ये टूट रहा ऊष्मा के रूप में, देखिए टूट रहा, ये एरो में लिखा गया है। और ये वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों का निर्माण करा। तो ऊष्मा में हो गया फ्रेंड्स। सेकेंड में आ रहा है प्रकाश के रूप में। तो प्रकाश के रूप में फ्रेंड्स हम सिल्वर क्लोराइड का ले लेते हैं। इसको जब प्रकाश के रूप में लिखेंगे तो यहाँ बन जाएगा Ag2Ag + Cl2, ये बाहर निकल जाएगा। इसमें ये जो सिल्वर क्लोराइड रहता है ये सफ़ेद रंग का होता है और बाद में ये धूसर रंग का हो जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, धूसर रंग का हो जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ 2 लगाना होगा तभी ये संतुलित होगा। ये 2Ag क्लोरीन 2 हाँ, मैंने फ्रेंड्स आपको सभी के सिल्वर के कंपाउंड का उपयोग बताया था। अगर सिल्वर के जगह क्लोरीन रखा जिसको हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के होता है। और यही सिल्वर की जगह अगर ब्रोमीन रहता है जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, उसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। जो थर्ड में आता है फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड जिसको AgI कहते हैं, AgI, उसका उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। तो ये आपको सिल्वर के 3 कंपाउंड का यूज आपको पता होना चाहिए। और ये AgCl इसको हम आपको याद रखा है क्योंकि आपको निक नेम भी पूछ सकते हैं, जिसको मैं साधारण नाम कहता हूँ। साधारण नाम पूछ सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, जिसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। ये रेफरेंस ऊष्मा के रूप में। अब आते हैं थर्ड में जाए विद्युत के रूप में। तो विद्युत के रूप में आप H2O को ले सकते हैं। H2O में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H2 + O2 अलग अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए 2H2 करेंगे तो 2H2 + O2 ये अलग अलग हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 4 गो, O2 2 गो। तो ये रहा फ्रेंड्स विद्युत का रूप में। तीनों जो उदाहरण है ये तीनों वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब एक था ऊष्मा के रूप में, एक प्रकाश के रूप में, एक विद्युत के रूप में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इसको आप नोट में लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अगला है विस्थापन या द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो मैंने फ्रेंड्स बताया था विस्थापन अभिक्रिया, ये आप कर लीजिएगा। इन अभिक्रियाओं का समीकरण भी मैंने बता दिया। सिल्वर के शोधन में, चलिए फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने 12 का फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दिया और 13 का मैंने कर दिया कि आप लिख लीजिएगा। मैंने एग्जाम आपको सब बता दिया पहले वीडियो में। अब आते हैं 14 में सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखे। तो फ्रेंड्स इसमें हमको क्या बोला कि सिल्वर का जब शोधन होता है तो इसमें हम सिल्वर का शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु डालते हैं। कॉपर धातु डालने से क्या होता है, कॉपर धातु डालते से जो नाइट्रेट कॉपर होता है वो सिल्वर को विस्थापित कर देता है। कॉपर नाइट्रेट के माध्यम से हमको शुद्ध सिल्वर प्राप्त होता है। तो इसका हमको एक रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोल, चलिए लिखते हैं। तो वो क्या दिया है, तो हमको क्या दिया, हमको दिया सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 और इसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर से।
कॉपर से रिएक्ट बना तो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है का होल टू कॉपर नाइट्रेट और प्लस Ag बन रहा है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे तो नाइट्रेट 1 और नाइट्रेट 2 को, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो Ag भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, कॉपर 1 कॉपर 1 हो। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा समीकरण बनेंगे संतुलित। यहाँ देख सकते हैं ये जो समीकरण मेरा हो गया, ये कौन सा नंबर का है, तो ये 14 नंबर का, ये 14 नंबर का। यहाँ देखिए हमको प्योर सिल्वर प्राप्त हो गया और सिल्वर जो है कॉपर के द्वारा विस्थापित हो गया। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हो, तो मैंने आपको बताया था अवक्षेपण वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया का, जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, वही वाला ले सकते हैं जिसमें BaSO4 का अवक्षेप बनता है और NaCl बनता है। अब चलते हैं 16 नंबर पे। 16 में ऑक्सीजन के योग के हाथ से निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने भी उपचयन अपचयन भी बताइए दिया है। अब है 17 नंबर, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व तो X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है तथा तत्व X एवं उसके काले रंग का यौगिक का नाम बताए। तो फ्रेंड्स कोई तत्व X भूरा रंग का था, कोई तत्व X था वो भूरा रंग का था, X तत्व वह भूरा रंग का था, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किए। जब X को हम गर्म किए, यहाँ देख सकते हैं जब हम X को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। तो तत्व जो X फ्रेंड उसका नाम पूछ रहा है और काले रंग के यौगिक का नाम पूछा, मतलब X को जब हम शुरू में गर्म किए तो उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया क्या था आपको लिखना है। तत्व X का नाम कॉपर है, कॉपर यानी तांबा था, तो X का नाम कॉपर है और काले रंग का यौगिक, क्योंकि कॉपर को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन से तो यहाँ बन रहा है CuO बन रहा है। तो यहाँ आप ऐसे लगा सकते हैं। तो यहाँ जो यौगिक है तो काले रंग का यौगिक वो है कॉपर ऑक्साइड, तो आपको लिख देना कॉपर ऑक्साइड। तो ये भी फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमको 18 नंबर पे आते हैं। 18 में पूछ रहा कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते थे। ये साधारण से बात कर सकते हैं कि लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि लोहे की जो सतह है वो नमी और आर्द्रता की उपस्थिति में ना आ सके और हमारा जो लोहा है वो संक्षारित होने से, इस माध्यम से हम लोहे को संक्षारित होने से बचा सकते हैं और लोहे का उपयोग काफ़ी लंबे समय तक किया जा सकता है, जिससे काफ़ी फ़ायदा होता है, इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। ये इसका हो गया फ्रेंड्स। अब तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया था, क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक गैस है, यह खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं कर रहा था और नाइट्रोजन गैस इनको खराब होने से बचाता है, इसलिए हम चिप्स की थैलियों तथा अन्य खाद्य सामग्रियों को बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा फ्रेंड्स। और 20वां नंबर पर आइएगा तो मैंने आपको संक्षारण और विकृत गंधिता ये सब मैंने आपको बता दिया है, यानी रस्टिंग और रेंसिडिटी ये बता दी। तो फ्रेंड्स आज मेरा क्लास 10 का पहला चैप्टर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। आप मिलते हैं अगले चैप्टर में जो इसका नाम है अम्ल क्षारक लवण एसिड बेस एंड साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।